ओम जय श्री राम। श्री सतगुरु महाराज की। आज हमने श्रीमान ज्ञान सिंह जी, जो हमारे दादाजी हैं, कोठी थाना देसा के रहने वाले थे, उनका 9 फरवरी को सोमवार के दिन देहांत हो गया और उनके निधन पर हम सब ने आज यहाँ पर एक शोक सभा का आयोजन किया, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए बहुत बड़े काम किए। खासकर जो सनातन धर्म की संस्कृति व जो रीति रिवाज सनातन धर्म के थे, उसको चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो मानव धर्म सतपाल जी महाराज के शिष्य थे और सतपाल महाराज जी का जो ज्ञान समाज के उत्थान के लिए तथा मानव जाति के कल्याण और इस आवागमन के चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए पूरे देश और विदेश में चलता है, उस ज्ञान को देशा के अंदर लोगों तक पहुंचाने के लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। इसके अतिरिक्त हमारे देशा की रुद्रगंगा यात्रा, जो पूरे जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध यात्रा है, उस यात्रा को चलाने में भी कोठी पनियाल से जो कलश यात्रा निकलती थी और उस कलश को लेने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान होता था, उस यात्रा को चलाने में। तो हमारे साथ आज यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, हमारे लोकनाथ दादाजी, हमारे फकीरचंद दादाजी, सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनके साथ उन्होंने बचपन बिताया होगा, उन्होंने जवानी बिताई होगी और जो जीवन के उनके अंतिम वर्ष थे, उन वर्षों में भी इनके साथ रहे होंगे। तो इस जीवन में उनकी क्या उपलब्धियां थी, क्यों आज पूरा समाज जो है उनको मानता है कि धर्म के लिए उन्होंने कितने बड़े योगदान दिए थे, उसका अनुभव हम डॉक्टर साहब से लेना चाहेंगे। श्री ज्ञान सिंह जी की मृत्यु पर हमें बहुत सदमा हुआ है। वो एक बहुत बड़े भगत थे, गुरु भक्त, एक निष्ठ भक्त थे और हमें उनके साथ भी रहने का काफ़ी समय मिला था। तो उनका फिर एक संसार से यहाँ से जाना ही है, लेकिन ये हमें पूरा निश्चय है कि वो मानव धर्म की ज्ञान प्राप्त किए हुए थे और उनका जो पास हुआ है वह अवश्य स्वर्ग में होगा और मानव का ही शरीर उनको प्राप्त होगा। तो इसलिए आज से तो ठीक है, तो लेकिन उनका इस समय मतलब यहाँ से शरीर छोड़ना और एक हमारे सनातन धर्म के लिए भी एक बहुत बड़ी एक कमी है। हम उनकी कमी को महसूस कर रहे हैं और संत मत का यहाँ हमारा महाअधिवेशन ध्यान अभ्यास शिविर जोधपुर जिला डोडा के इस हमारे गुरुदेव के आश्रम में हो रहा है। हम उनके प्रति परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि उनकी रूह को शांति हो और उनकी इस कमी को हम महसूस कर रहे हैं। जय श्री गुरु महाराज। और साथ में जो मानव धर्म का उनका ज्ञान था, जिस ज्ञान को देशा के अंदर उन्होंने फैलाया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका ज्ञान जो है वो संतों के अनुकूल था और गीता वेद और शास्त्र के अनुकूल था और जो भी उन्होंने ज्ञान दिया, जो लोग भी उसको समझ पाए तो उनका जीवन बदल जाएगा और आने वाली पीढ़ी जो भी है तो ऐसे ही ज्ञान को पकड़ें और ऐसे ही भक्तों के साथ अपने आप को जोड़ें। और रुद्रगंगा में भी उनका बहुत बड़ा, हम उनके साथ जाया करते थे। वो कलश लेकर के पनियाल से जाते थे रुद्रगंगा, वहाँ से फिर कलश वापस लाते थे। एक बहुत बड़े एक सामाजिक आदमी थे। तो उनकी इस कमी को तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनका ज्ञान जो है वो अमर है और वो आगे भी आता चलता रहेगा। जय श्री गुरु महाराज। श्रीमान हमारे दादाजी से भी हम वो सब। श्री ज्ञान सिंह जी हमारे कुंभा के एक बहुत बड़े धार्मिक हिसाब से भी, शास्त्रीय हिसाब से भी बहुत ही नेक दिल और हमारे कुंभे को उनके जाने का बड़ा सदमा पहुंचा। एक नेक आदमी की रूह जब जाती है यहाँ से, वो तब तक उनकी यादों का ध्यान नहीं आता है। जब वो यहाँ से कोई जाता है
फिर उनकी यादें आती हैं। एक बहुत बड़ा नेक आदमी के साथ साथ मानव धर्म का एक बहुत निष्भक्त एक मुठ भक्ति करने वाला, मानव धर्म को चलाने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। और रुद्रगंगा यात्रा के लिए उन्होंने जो जब से रुद्रगंगा का कलश यात्रा पनियाल थाना से निकलती है, तब से ही वो कलश लेकर रुद्रगंगा के लिए अपनी पार्टी के साथ दर्शन करने जाते थे। वो नेक और बहुत ही सच्चे दिल से माने जाते थे। हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी सदमा की पूरे कुंभे को है, और हमारी यही दुआ है कि उनको परमात्मा अपने चरणों में ले जाए। हमारे मामा जी हैं। हमारे मामा जी श्री ज्ञान सिंह का हमें बड़ा दुख हुआ। वो हमारे बिल्कुल करीबी थे, लेकिन शुरुआत में मामा जी राम भगत थे, राम के नाटक में थे, और उनके दिल में राम के गुण थे। ऐसे क्या बताएं, कहने में शब्द नहीं आता है। उनकी आत्मा को शांति हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये हमारे रिश्ते में तो 2-3 रिश्ते इनके साथ थे, चलो हम भाई साहब भी उनको बोलते थे, श्री ज्ञान सिंह जी। ऐसे धार्मिक सुबह के अलावा भी उनका देखो किसी भी गांव में लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी बात, ऊपर नीचे बात, कोई भी बात देखो होता है, किस किस्म का होता है, गांव में होता है। ऐसे लोग कम मिलने को मिलते हैं संसार में, और ऐसे लोगों के लिए वहाँ भी पहले ही जगह बुक हो जाती कि आप आ जाओ हमारे शरण में। तो इससे आगे हम क्या बताएंगे। देखो परमात्मा उनको अच्छी कहीं सद्बुद्धि दे, कहीं अच्छे, और अगर मानव जन्म में कहीं अच्छे घराने में उनका जन्म हो, ऐसे करके तो श्री सद्गुरु महाराज। तो आज हमने यहाँ पर श्रीमान हमारे दादाजी जिनका 2 दिनों पहले निधन हो गया, तो आप सब ने सुना होगा, इन सभी जो यहाँ पर महानुभाव उपस्थित थे, कि किस प्रकार के वो व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व जो था सत्यवादी और धर्मवादी था। शास्त्रों का ज्ञान हम जब बचपन में उनके पास रहते थे, उस समय भी उनके पास बहुत इतनी तुलसीकृत रामायण मैंने देखी थी, जिसका वो पूरा अध्ययन करते थे। भगवत गीता को वो पढ़ते थे, और गांव में आसपास के जितने भी लोग थे वो उनके पास शास्त्र को, ज्ञान की बातों को समझने के लिए जाते थे। समाज के अंदर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो इस प्रकार का ज्ञान न केवल अपने लिए रखते हैं बल्कि अपने आसपास भी लोगों को बांटते हैं। तो हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं परमपिता परमात्मा के चरणों में उनको स्थान मिले। ऐसी ही हमारी गुरु महाराज से प्रार्थना है। इतना ही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। श्री सद्गुरु महाराज की।